Hello kids of class 7. So we have done with the poem last. We have done the poem Sea Fever. Now we are going to start new lesson. The name of the lesson is Eyewitness. Lesson number 10 and page number 105. So it is written by Mark Twain, and Mark Twain was the pen name of an American writer, Samuel. He was a journalist, editor, and he wrote novels and romances. He was full of humor, and this lesson is adapted from the adventures of Tom Sawyer, one of Mark Twain's great classics. Alright, so Mark Twain was author and he wrote many adventures. So this is the lesson from the adventures. So now let's begin with the lesson. Actually this lesson is about eyewitness. What do you mean by eyewitness? Eyewitness means जब कोई किसी का मर्डर होते हुए या क्राइम होते हुए देख लेता है, फिर वो उसका eyewitness बन जाता है कि आपने क्या देखा था. So here two boys are there, Tom and Sid, and they have seen a murder. So let's begin with the chapter, and let's see what is interesting in this. So now continue. Now come to page number 105. It was 9:30 when Tom and Sid went to bed. Sid was soon fast asleep. Tom waited impatiently. The clock struck 10. मीन्स सुबह अब रात के 9:30 बज रहे थे. 9:30 मीन्स 30 मिनट्स आफ्टर 9 मीन्स रात के 9:30 हो रहे थे, 9:30 हो रहे थे. तब टॉम एंड सिड बेड पे गए अपने सोने के लिए. सिड बहुत जल्दी सो गया था. टॉम बहुत इम्पेशेंटली वेट कर रहा था. इम्पेशेंटली मीन्स रेस्टलेस, मतलब बिल्कुल उसमें पेशेंस नहीं था. वो वेट कर रहा था कि कब 10 बजे. फिर एकदम 10 बज गए. ही फिजिटेड, टॉस्ड एंड टर्न. वो एकदम से कूदा, उसने जंप किया और एकदम से टर्न बैक हुआ. फिजिटेड मीन्स यू कैन सी इन द ग्लॉसरी, मूव्ड अबाउट इन अ रेस्टलेस वे. बहुत एकदम हड़बड़ा के उठा और कूदा और उसके बाद टर्न किया. देन ही हर्ड द साउंड ही वॉज वेटिंग फॉर. वो जिस आवाज़ की वेट कर रहा था उसको एकदम वो साउंड सुनाई दी. मियाओ मियाओ. ही मियाउड बैक कॉशियसली एंड क्रेप्ट आउट ऑन हैंड्स एंड नीज. फिर उसने भी वही सेम आवाज़ मियाओ की बैक बहुत केयरफुली उसने वही आवाज़ निकाली, वही साउंड निकाली. एंड फिर वो धीरे धीरे अपने पैर अपने नीज़ पे और पैरों के हाथों के बल बैठ गया. जैसे घुटनों के बल बैठते हैं ना, वैसे बैठ गया. क्रेप्ट हेयर मीन्स स्लोली गेट डाउन मीन्स धीरे से बैठ जाना. कॉशियसली मीन्स केयरफुली, राइट. हक वॉज देयर. उनका फ्रेंड एक और कोई बॉय था, हक, वो वहाँ आया था उस टाइम पे. दे डिसअपियर्ड इन द डार्कनेस एंड मूव टूवर्ड्स द ग्रेव यार्ड. मीन्स मियाओ मियाओ क्या था, ये उनका एक कोड वर्ड होगा. जब भी 10 बजने होंगे, दोनों ने पहले से ही डिसाइड किया हुआ होगा कि 10 बजे हक आएगा और वो ऐसे मियाओ मियाओ की आवाज़ निकालेगा और ऐसे ही सेम आवाज़ निकालेगा ये टॉम, राइट. तो दोनों मिले और फिर दोनों मिलकर वहाँ से गायब हो गए. अंधेरे में बाहर की तरफ चले गए, ग्रेवयार्ड की तरफ. ग्रेवयार्ड मतलब कब्रिस्तान जहाँ पे बॉडीज़ को दफनाया जाता है. ऑलराइट. अ फेंट विंड मोन्ड. ही वॉज अफ्रेड. दे केम नियर अ न्यू हीप and hide themselves behind 3 great elms and waited. It means हल्की सी आवाज़ हुई हवा की, मतलब फेंट विंड मतलब बिल्कुल हल्की सी ऐसे आवाज़ जैसे अंधेरे में रात को आप जंगल चले जाओ और जंगल में सरसराहट की आवाज़ होती है ना, डरावनी सी आवाज़, ऐसे आवाज़ हुई एकदम से. ही वॉज अफ्रेड. कौन डर गया? हक डर गया था एकदम से, क्योंकि उसी की बात कर रहे थे यहाँ पे. फिर वो दोनों हक एंड टॉम हीप के पास चले गए. हीप मीन्स एन अनटाइडी पाइल ऑफ समथिंग, मतलब कुछ रखा होगा वहाँ पे, कुछ किसी चीज़ का बंच, मतलब इकट्ठा हुआ हुआ कुछ कूड़े का ढेर बोल सकते हो आप, या फिर आप बोल सकते हो ट्रीज़ जो होते हैं, जो ट्रीज़ की जो झड़ी हुई पत्तियाँ होती हैं उनका ढेर होता है ना. आप जंगल में जाके देखते हो तो आपको यही सब मिलता है. तो उसके पास ये लोग चले गए. एंड हाइड देमसेल्व्स बिहाइंड 3 ग्रेट एल्म्स एंड वेटेड. एल्म्स, ELMS. एल्म्स मीन्स अ टॉल ट्री विद ब्रॉड लीव्स. एक बड़ा सा ट्री, एक बड़ा सा पेड़ जिसकी बहुत बड़ी बड़ी पत्तियाँ थी. तो उसके ढेर के पास वो लोग चले गए और वहाँ पे जाके छुप गए, राइट. तीन बड़े बड़े पेड़ थे, उनकी पत्तियों के पास जाके वो जिसके बड़ी पत्तियाँ थी और उनके ढेर के पास जाके वो छुप गए. टॉम सेड, हक, डू यू थिंक द डेड वुड लाइक अस टू बी हेयर? मीन्स अब मार्क्स फॉर हु सेड टू होम. टॉम क्योंकि डरा हुआ था, टॉम ने बात की हक से, अपने जो भी उसके फ्रेंड था या जो भी वो उसके जिसके साथ आया था, वो उसने हक से पूछा कि तुम्हें क्या लगता है कि जो मरे हुए लोग होते हैं, डेड
बॉडीज़ होती हैं, ये भूत होते हैं, क्या वो भी हमारी तरह यहाँ पे होंगे? हकलबरी विस्पर्ड, उसका पूरा नाम, हक का पूरा नाम क्या था? हकलबरी। तो वो बोलता है कि वो बड़बड़ाया, बोला आई विश आई न्यू, काश कि मुझे पता होता। बोलते हैं ना हम, काश मुझे पता होता। तो उसने कहा कि काश कि मुझे पता होता। इट्स टेरिबल हेयर, मतलब वो बोला कि काश मुझे पता होता यहाँ पे आना बहुत बुरा है। इट्स टेरिबल हेयर मीन्स ऑफुल, मीन्स AWFUL, ऑफुल। ऑफुल मीन्स टेरिबल यानी कि अनप्लेजेंट। यहाँ पे आना बहुत ही बेकार था। दे डिड नॉट टॉक फॉर अ वाइल, कुछ टाइम के लिए वो दोनों, उन्होंने बात नहीं की, एक दूसरे से चुप रहे बिल्कुल। देन टॉम कॉट हक्स आर्म एंड सेड डिडंट यू हेयर इट, मीन्स कुछ देर के लिए वो साइलेंट रहे दोनों। उसके बाद क्या हुआ? टॉम एकदम डरा हुआ था। मार्क दिस फॉर हु सेड टू हुम, टॉम डरा हुआ था। टॉम ने हक की आर्म्स पकड़े, उसके हाथ पकड़े और बोला एकदम से, तुम्हें कुछ सुनाई दिया क्या? तुमने नहीं सुना? तो हक ने बोला नो वॉट, मतलब नहीं मैंने तो कुछ नहीं सुना। क्या सुना तुमने? दे आर कमिंग, ये किसने कहा? टॉम ने बोला वो लोग आ रहे हैं। वॉट विल वी डू सपोज दे सी अस, मीन्स टॉम इतना डरा हुआ था कि उसने हक के आर्म पकड़ के एकदम से डर के बोला कि क्या तुमने कोई आवाज़ सुनी? और हक ने रिप्लाई किया नहीं मैंने कुछ नहीं सुना, क्या हुआ? तो टॉम ने बोला कि वो लोग आ रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे अगर उन्होंने हमें देख लिया तो? देन हक रिप्लाइड ओ टॉम दे कैन सी लाइक कैट्स इन द डार्क, तुम इतने डरे क्यों हुए हो टॉम? वो लोग रात को अंधेरे में कैट्स भी तो देख सकते हैं ना। इट मीन्स इतना डरो मत, ज़रूरी नहीं है कि उन्हें अगर वो हमें या हमारी परछाई को देखे तो उन्हें लगे कि ये हम दोनों हैं, टॉम एंड हक। हो सकता है कि उन्हें लगे कि कोई कैट्स है यहाँ पे, कोई कैट्स है यहाँ पे घूम रही है जंगल में, राइट। आई विश आई हैड कम, टॉम ने डर के बोला काश कि मैं ना आया होता यहाँ पे। द बॉयज़ हार्डली ब्रेथ, मीन्स वो सांसें लंबी लंबी ले रहे थे, मतलब उन्हें डर लग रहा था। सम फिगर्स अपीयर्ड स्विंगिंग ओल्ड फैशन 10 लैंटर्न्स, इट मीन्स उन्होंने कुछ चीज़ें देखी जो वहाँ हैंग हुई हुई थी। स्विंगिंग मीन्स जो हैंग हो रही थी, मतलब टंगी हुई थी, हैंग हुई हुई थी, राइट। कुछ चीज़ें उन्होंने देखी हैंग हुई हुई पुराने ज़माने की तरह। ओल्ड फैशन मीन्स पुराने ज़माने की तरह, पुराने तरीके से। टिन के लैंटर्न्स थे, यानी कि लालटेन जिसे बोलते हैं। जो आपकी बुक के जो कवर पेज है वहाँ पे भी एक येलो कलर का आपने देखा होगा लैंटर्न होता है ना, जिसे आप लालटेन बोलते हैं, रात को जो जलाया जाता है वो। तो पुराने ज़माने की तरह वो वहाँ पे हैंग हुए थे। हकलबरी शडर्ड एंड विस्पर्ड, यू कैन सी द ग्लॉसरी। शडर्ड मीन्स शुक वायलेंटली, मैंने आपके लिए सिंपल मीनिंग भी लिखा है। इट मीन्स टू सडनली शेक हार्ड स्पेशली बिकॉज ऑफ एन अनप्लेजेंट फीलिंग और थॉट, मीन्स शडर्ड मीन्स एकदम से शेक करना हार्डली, मतलब कि एक बहुत गंदी सी फीलिंग आ रही है, डर लग रहा है, बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो एकदम डर के एकदम बोलना, ठीक है। हकलबरी ने डर के एकदम विस्पर किया, मतलब बोला दे आर द डेविल्स टॉम कैन यू प्रे, वो शायद भूत हैं टॉम, क्या तुम प्रे कर सकते हो? डोंट बी अफ्रेड दे वोंट हर्ट अस दे आर मेन। फिर टॉम ने कहा कि डरो मत, वो हमें कुछ भी हार्म नहीं करेंगे, क्योंकि वो लोग इंसान हैं, भूत नहीं हैं। डोंट मूव, बस हिलो मत। वन इज़ ओल्ड मफ पॉटर, ही इज़ ड्रंक एज यूजल, मीन्स टॉम को पता था। टॉम ने बोला कि नहीं वो भूत नहीं है, हक डरो मत, वो हमें कुछ नहीं करेंगे, राइट। वो लोग भी इंसान हैं, वो हमें कुछ नहीं करेंगे, वो भूत नहीं है। हिलो मत, चुप रहो। उन दोनों जो लोग हैं, जितने भी लोग हैं, उनमें से एक तो पुराना एक इंसान है जिसको मैं जानता हूँ, जिसका नाम है मफ पॉटर। वो एज़ यूजुअल ड्रंक है, मतलब कि उसने अल्कोहल ड्रंक की हुई है पहले की तरह, एज़ यूजुअल जैसे कि वो करता था, राइट। सो नाउ कम मूव टू पेज नंबर 106। 3 men reached the grave. They were just a few feet away from where the boys were hiding. They could see Dr. Robinson in the light of the lamp. Means अब क्या हुआ है, वो टॉम एंड हक जो थे वो दोनों छुपे हुए थे, ठीक है। उन्होंने देखा था कि कुछ लोग आ रहे हैं, वो भूत नहीं है, वो इंसान ही है। और फिर उन्होंने देखा कि 3 लोग ग्रेव की तरफ आ रहे हैं। ग्रेव मीन्स अ प्लेस इन द ग्राउंड वेयर अ बॉडी इज़ बरीड, मीन्स एक ऐसी जगह जहाँ पे, जैसे कि कब्रिस्तान होता है, कब्रिस्तान में एक ऐसी जगह जहाँ पे कोई बॉडी खुदी हुई होगी, मतलब बॉडी एक मतलब दफनाई गई होगी, उस जगह पे आए। एक गड्ढे, एक जहाँ पे बॉडी दफनाई गई है वहाँ पर आए। उन्होंने देखा कि 3 लोग आ रहे हैं, एक कब्र के पास आ रहे हैं, एक कब्र के पास, राइट, जो जहाँ पे डेड बॉडी दफनाई हुई है।
दे वर जस्ट अ फ्यू फीट अवे फ्रॉम वेयर द बॉयज़ वर हाइडिंग. जहाँ पे टॉम एंड हक छुपे हुए थे वहाँ से कुछ ही फीट की दूरी पे थे वो लोग. दे कुड सी डॉक्टर रॉबिन्सन इन द लाइट ऑफ लैम्प. उन्होंने, क्योंकि आपने अभी पढ़ा था पीछे पेज पे कि लैम्प यानी कि लैंटर्न पुराने ओल्ड फैशन की तरह से वो हैंग हुआ हुआ था, लालटेन जिसे बोलते हैं हिंदी में, लैंटर्न हैंग हुआ हुआ था. तो लैम्प की रोशनी में उन दोनों लड़कों ने यानी कि बॉयज़ ने, जो हक और टॉम थे, उन दोनों ने किसको देखा? उन 3 लोगों में से किसी एक को देखा जिसका नाम है डॉक्टर रॉबिन्सन, और एक को तो टॉम ने पहचान ही लिया था जिसका नाम था मफ पॉटर, राइट. तो उन्होंने डॉक्टर रॉबिन्सन को भी देखा लैम्प की रोशनी में. हेयर इट इज़ सेड ही, हरी अप, द मून माइट राइज एनी मोमेंट. ये किसने बोला? सेड ही रेफर्स टू हेयर डॉक्टर रॉबिन्सन. ही यहाँ पे डॉक्टर रॉबिन्सन है. डॉक्टर रॉबिन्सन ने जो उनके साथ और 2 इंसान आए थे, जो 2 लोग आए थे, उनको बोला कि जल्दी करो, जो चांद है, जो मून है, वो कभी भी ऊपर उठ सकता है, उसकी रोशनी चारों तरफ फैल सकती है. तो पॉटर एंड जो बिगेन डिगिंग द ग्रेव. मीन्स जो डॉक्टर रॉबिन्सन है उनके साथ पॉटर एंड जो दोनों आए थे. तो ये 3 लोग थे जिनको देखा था हक एंड टॉम ने. सो एक तरफ से डॉक्टर रॉबिन्सन आए होंगे, दूसरी तरफ से ये दोनों लोग आए होंगे, पॉटर एंड जो. अब इन तीनों की ऑलरेडी बीच में कोई आपस में सेटिंग होगी कि पॉटर एंड जो है वो उस कब्र को, उस डेड बॉडी को खोद के, डिग करके उस डेड बॉडी को बाहर निकालेंगे और वो कुछ पैसों का सेटलमेंट होगा. तो ये चीज़ें कौन देख रहा था छुपके? हक एंड टॉम देख रहे थे. तो उन्होंने पहले मफ पॉटर को देखा, फिर उन्होंने डॉक्टर रॉबिन्सन को देखा. अब उन्होंने देखा कि पॉटर एंड जो को कहा है डॉक्टर रॉबिन्सन ने कि उस डेड बॉडी को खोदने के लिए, राइट, जहाँ पे वो डेड बॉडी, मतलब उस कब्र को खोदने के लिए जहाँ पे वो डेड बॉडी दफनाई गई थी. विद इन मिनट्स द मैन लिफ्टेड द कॉफिन आउट ऑफ द ग्रेव. फिर कुछ ही मिनटों में उन्होंने उस जो बॉडी थी, मतलब ग्रेव था, उसको खोद के कॉफिन को बाहर निकाला. कॉफिन मीन्स एक ऐसा बॉक्स जिसमें बॉडीज़ को दफनाया जाता है, ठीक है, उसको बाहर निकाला. दे प्राइड ओपन द कॉफिन. प्राइड मीन्स फोर्स अपॉन यूजिंग अ टूल. कोई एक टूल, कोई इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करके उन्होंने फोर्सफुली उस कॉफिन को, उस बॉक्स को खोला. टुक आउट द डेड बॉडी एंड डम्प्ड इट ऑन द ग्राउंड. फिर उन्होंने उस डेड बॉडी को निकाला बाहर उस कॉफिन से और ग्राउंड पे एकदम फेंक दिया. देन दे प्लेस्ड द बॉडी ऑन द कार्ट एंड कवर्ड इट विद अ ब्लैंकेट. फिर उन्होंने अपने कार्ट मीन्स टांगा या जो भी वो लेकर आएंगे अपने साथ में, जिसमें वो बॉडी लेकर जाने वाले थे. तो उन्होंने उस डेड बॉडी को उस कार्ट में रख दिया एंड उसको ब्लैंकेट से कवर कर दिया, राइट. देयर पॉटर सेड इट्स रेडी. तो फिर पॉटर ने कहा कि चलो अब ये रेडी है ले जाने के लिए. गिव अस अनदर $5 और वी विल लीव इट हेयर. सो किसने कहा अब ये बात? मार्क दिस फॉर हु सेड टू हूम. पॉटर ने डॉक्टर रॉबिन्सन को कहा कि चलो ये रेडी है, हमने तुम्हारे कहने पे डेड बॉडी को वहाँ से निकाल के अब तुम्हारे कार्ट पे रख दिया, कवर कर दिया. अब ये क्या कहते हैं, हमें और $5 दो. मतलब पैसों का मैंने कहा था ना कि जो पॉटर एंड डॉक्टर रॉबिन्सन के बीच में कुछ सेटलमेंट की बात चल रही थी. जो और पॉटर को ये काम करना होगा डॉक्टर रॉबिन्सन के लिए, जिसके बदले में डॉक्टर रॉबिन्सन ने पैसे देने होंगे जो और पॉटर को. तो जब उन्होंने डेड बॉडी को निकाल के कार्ट में रख दिया तो पॉटर ने डॉक्टर रॉबिन्सन को कहा कि हमें और $5 चाहिए, नहीं तो हम इस बॉडी को यहीं पे छोड़ के चले जाएंगे. व्हाट डू यू मीन? आस्क्ड द डॉक्टर. आई हैव ऑलरेडी पेड यू इन एडवांस. मार्क दिस फॉर हु सेड टू हूम. तुम्हारा इससे क्या मतलब है? $5 से क्या मतलब है? ये किसने कहा? डॉक्टर रॉबिन्सन ने पूछा पॉटर से कि तुम्हारा इससे क्या मतलब है? मैं तुम्हें ऑलरेडी एडवांस पे कर चुका हूँ. लिसन सेड जो. फिर जो ने रिप्लाई किया, योर फादर हैड मी जेल्ड 5 years ago. आई हैव नॉट फॉरगेटन दैट. आई हैव गॉट यू नाउ एंड यू मस्ट सेटल विद अस. तो जब बहस चल रही थी, पॉटर ने जब डॉक्टर रॉबिन्सन को कहा था कि मुझे हमें अब और $5 चाहिए वरना हम इस डेड बॉडी को यहीं पे छोड़ देंगे, तो तभी डॉक्टर रॉबिन्सन ने कहा कि इससे क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तो तुम्हें ऑलरेडी एडवांस में पे कर चुका हूँ. तो जो ने इस बात पे कहा कि तुम्हें याद नहीं है कि तुम्हारे पापा ने मुझे 5 साल पहले जेल भेजा था, राइट. तो मैं ये सब कुछ नहीं भूला हूँ अभी तक, और इसलिए तुम यहाँ हो हमारे साथ और मुझे चाहिए कि तुम सेटल करो हमारा ये मामला. मतलब हमें फटाफट से अग्रीमेंट करो और पैसे दो, ख़त्म करो ये बात को. वो लोग ये बात पे बहस कर रहे थे. द डॉक्टर स्ट्रक एट जो. इतनी देर में डॉक्टर ने स्ट्रक किया जो पे मीन्स स्ट्रक मीन्स हिट किया, किसी चीज़ से उसको मारा. ही फेल डाउन. जो नीचे गिर गया. पॉटर रश्ड एट द डॉक्टर. फिर पॉटर डॉक्टर के
तरफ भागा और मतलब उसकी तरफ भाग के चिल्लाने लगा, उसको पकड़ के कॉलर पकड़ा होगा या जो भी, लड़ाई होने लगी बीच में दोनों के। द टू मैन फॉट विद ऑल देयर माइट, पूरी जोश से, पूरे उससे जुनून से ये लोग लड़ रहे थे। कौन दोनों? पॉटर एंड डॉक्टर, यानी कि डॉक्टर रॉबिन्सन, ये दोनों आपस में बहुत बुरी तरह से लड़ाई कर रहे थे। जो जम्प्ड टू हिज फीट, टुक अप पॉटर्स नाइफ एंड क्रेप्ट अराउंड द टू, मीन्स फिर जो एकदम से, क्योंकि जो के सिर पे डॉक्टर रॉबिन्सन ने मारा था तो वो नीचे गिरा था थोड़ी देर के लिए, फिर वो एकदम से, जब इन दोनों की लड़ाई हो रही थी पॉटर एंड डॉक्टर रॉबिन्सन की, तभी जो एकदम उठा, अपने पैरों पे खड़ा हुआ और उसने पॉटर की पॉकेट में जो नाइफ था या जो भी था उसकी पॉटर का नाइफ लिया और एकदम से दोनों के अराउंड नाइफ रख दिया, मतलब दोनों के अराउंड, यानी कि मारने के लिए दोनों को ही। जो ने भी अब यहाँ पे क्या किया, घपला, मतलब उसने भी यहाँ पे एक अभी अपनी चाल चल दी, उसने भी धोखा दिया पॉटर को भी, राइट। सडनली द डॉक्टर सीज द हैवी हेड बोर्ड ऑफ विलियम्स कॉफिन एंड स्ट्रक पॉटर विद इट, मतलब अब क्या हुआ, जब एकदम से जो खड़ा हुआ उसने पॉटर का नाइफ लेके दोनों के चाकू पॉटर और डॉक्टर रॉबिन्सन के चारों तरफ लगा दिया, मतलब उन्हें डराने धमकाने के लिए, उनको मारने के लिए उनकी तरफ किया चाकू। तभी इतनी देर में डॉक्टर रॉबिन्सन ने क्या किया, जो कॉफिन था ना, कॉफिन यानी कि जिसमें डेड बॉडी थी, किसकी डेड बॉडी थी, देखो यहाँ पे लिखा है, डॉक्टर सीज द हैवी हेडबोर्ड ऑफ विलियम्स कॉफिन। विलियम्स कॉफिन मीन्स जो डेड बॉडी थी वो किसी विलियम की थी, वो आगे पता लगेगा चैप्टर में, इंटरेस्टिंग है, मिस्टीरियस है कि कौन थे विलियम। तो विलियम की कॉफिन से वो जो हेडबोर्ड था, मतलब लकड़ी का जो बॉक्स का वो होता है हेडबोर्ड, उसको निकाल के उसने पॉटर के सिर पे मारा या पॉटर को उससे हिट किया। सीज मीन्स हेयर टुक होल्ड ऑफ इन अ सडन स्ट्रॉन्ग वे, मतलब एकदम से बहुत स्ट्रांगली उसने हेडबोर्ड निकाला, बहुत भारी था वो, उठा के कॉफिन, जो कॉफिन का हेडबोर्ड था उसको निकाल के पॉटर को उससे हिट किया। एट द सेम मोमेंट रेड जो पुश्ड द नाइफ टू द हिल्ट, मीन्स उसी टाइम पे रेड जो, मतलब जो का जो नेम था पूरा रेड जो होगा, उसने उसी टाइम पे नाइफ किसको मार दिया, मतलब डॉक्टर को। द डॉक्टर फेल डेड। हिल्ट मीन्स द हैंडल ऑफ अ स्वॉर्ड और ड्रैगन, मीन्स जो चाकू या तलवार जिस चीज़ में होती है ना, ठीक है, उस चीज़ से निकाल के, उसके कवर बोलते हैं हिल्ट को, उससे निकाल के चाकू को उसने एकदम से डॉक्टर को हिट किया, मार दिया चाकू से, और डॉक्टर की डेथ हो गई वहीं पे। ऑल राइट, नाउ कम टू पेज नंबर 107। हेयर जब डॉक्टर की डेथ हो गई, द मून वेंट बिहाइंड अ क्लाउड, फिर अब इतने में जो चांद था, जो मून था, वो बादलों के पीछे छुप गया। द बॉयज़ हैड सीन एवरीथिंग, जो बॉयज़, द बॉयज़ रेफर्स टू हेयर, येस यू नो इट, हक एंड टॉम एंड हक की बात हो रही है यहाँ पे, उन दोनों ने सब कुछ देख लिया था। दे क्रेप्ट अवे साइलेंटली, वो धीरे धीरे चुपके से निकल गए, क्रेप्ट मीन स्लोली, बहुत साइलेंटली वो वहाँ से निकल गए। द मून केम आउट अगेन, फिर से मून आ गया, मीन्स जैसे ही अंधेरा हुआ, मून बादलों के पीछे चला गया था तो अंधेरा हो गया होगा, तो बॉयज़ ने सब कुछ क्योंकि देख लिया था, अब उन्हें डर था कि कहीं जो उन्हें भी ना मार दे, तो वो चुपके से दोनों निकल गए, फिर से मून ऊपर की तरफ आ गया, जिससे रोशनी फिर से हो गई थी। रेड जो स्टूड ओवर द टू बॉडीज़, अब रेड जो दो बॉडीज़ के पास खड़ा हुआ था, ही टुक अवे द डॉक्टर्स मनी and put the knife in Potter's hand. He sat and waited. फिर टू बॉडीज़ मीन्स हेयर, एक तो विलियम की बॉडी थी, विलियम मीन्स जिसकी बॉडी वो उन्होंने डिग करके ग्रेव में से निकाली थी, राइट, और एक डेड बॉडी थी डॉक्टर रॉबिन्सन की। सो लर्न दिस, आई कैन आस्क यू इन द क्वेश्चन पेपर दैट हुज बॉडीज़ वर देयर। टू बॉडीज़ थी ना, तो किस किस की थी, एक तो डॉक्टर रॉबिन्सन और दूसरा पहले जो थी वो डॉक्टर नहीं, मतलब विलियम की, वो हम आगे पढ़ेंगे वो कौन थे, राइट। सो टू बॉडीज़ थी, डेड जो टू बॉडीज़ के पास खड़े हुए थे, एंड देन उन्होंने क्या किया, डॉक्टर की मनी सारी निकाल ली, डॉक्टर के पास से सारा जितना पैसा था निकाल लिया, और जो चाकू था बड़ी होशियारी से उन्होंने क्या किया, पॉटर के हैंड में वो नाइफ पकड़ा दिया, क्योंकि पॉटर भी नीचे पड़े हुए थे उस टाइम पे, क्योंकि उनको किसने हिट किया था बहुत ज़ोर से, डॉक्टर रॉबिन्सन ने मरने से पहले हिट किया था, तो वो बेहोश हो गई उस टाइम पे, तो नाइफ उन्होंने जो ने पॉटर के हैंड में पकड़ा दिया और वो वहीं बैठ गया और वेट करने लगे। All right, so for today it's enough, and I'll make you complete this chapter very soon, so go through this, and if you have any query you can post it in the comment section below, and also you can ask me on the WhatsApp group. So till then, bye bye and take care.